आज इंट्रोडक्शन है। डीडीसी क्या है, एएसीआर क्या है और कैटलॉगिंग कैसे करें। एएसीआर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड होता है। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग को रोड रोल्स। और ये जो 2 आ रहा है ये अपडेटेड वर्जन की वजह से है कि जो जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से दोस्तों आ जाता है। तीसरी चीज़ है MARC, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं कवर करूंगा डीडीसी क्या है। डीडीसी का 19th एडिशन हमारे इग्नू के कोर्स में है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज इंट्रोडक्शन है। देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लाइब्रेरी में किस तरीके से काम होता है। लाइब्रेरी में क्या करते हैं, पुस्तकों की किस प्रकार से व्यवस्था करी जाती है कि ज़रूरत पड़ने पर आसानी से किसी विशेष प्रकार की पुस्तक को आसानी से ढूंढा जा सके तथा उपयोग के बाद वापस उसके निर्धारित स्थान पर रखा जा सके। ये लाइब्रेरी में काम होता है। अगर आप लाइब्रेरी में बुक लेने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आप लाइब्रेरी से बोलते हैं कि भाई हमें इस सब्जेक्ट की बुक चाहिए, और वो आसानी से बुक निकाल के आपको दे देता है। अब वो बुक आसानी से कैसे निकाल के दे देता है, मैं वही वाला एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए अर्थमेटिक की बुक है और आप बुक लेने के लिए गए लाइब्रेरी में, तो वो सीधे सीधे रैक में से निकाल के कैसे दे देता है, वो ऐसे दे देता है कि मान लीजिए 531 इसका कोड है, जो डीडीसी के अंतर्गत हमने कॉल नंबर रखा हुआ है इसका, मान लीजिए कि 531 है, तो उसको पता है कि इसमें इस वाली रैक में 100 से लेकर 500 तक है और इसमें 500 से लेकर 600 तक नंबर वाली बुक रखी हुई है। वो सीधे इस वाली रैक में से निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, ये डीडीसी का काम है। कि डीडीसी किस लिए होती है, डीडीसी इसलिए होती है कि उसको बुक को क्लासिफाई करा जा सके, कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी है, ये कोड नेम दिया जाता है, जो एक व्यवस्था है। डीडीसी क्या है, डीडीसी यही मैंने बताया कि पुस्तकों को व्यवस्थित करने के लिए विशिष्ट नाम दिया जाता है, एक कोड दे दिया जाता है, और उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। विश्व में बहुत सारे विद्वानों ने वर्गीकरण की अलग अलग विधियों की खोज की, परंतु सबसे सरल प्रसिद्ध व्यवस्था का नाम है डीडीसी, जो हम पढ़ेंगे। डीडीसी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैं आगे बताता हूँ। डीडीसी क्या है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लासिफिकेशन की विधि है, और डीडीसी की फुल फॉर्म में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ जान लें कि डीडीसी की घोषणा 1876 में मेलविल ड्यूवी ने की थी। मेलविल ड्यूवी एक बहुत बड़े लाइब्रेरियन थे, अमेरिकन लाइब्रेरियन थे। उस समय शायद इस तरीके की विधि नहीं होती थी। हालांकि जैसे मैंने अभी बताया कि दोनों ने अलग अलग विधियों की खोज की, लेकिन इतनी आसान विधि नहीं थी। इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी बुक्स को अरेंज करने में, उसको क्लासीफाई करने में, कौन सी बुक का क्या कोड होना चाहिए। कोई रूल इतना बढ़िया नहीं था पहले, तो इन्होंने अपने नया रूल बनाया और नए रूल दुनिया को दिया। वही रूल, वही विधि, वही मेथड डीडीसी कहलाती है। डीडीसी क्यों कहलाती है, क्योंकि आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ड्यूवी, इनका सरनेम है ड्यूवी, DWEY, ड्यूवी। इस चीज़ को याद रखना। आगे बात करते हैं। डीडीसी की फुल फॉर्म है ड्यूवी, जो मैं बता रहा था, इन्होंने अपने नाम के ऊपर रखा ड्यूवी, डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमने समझ लिया कि क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, बुक को वर्गीकृत करना इस तरीके के कोड में, ताकि उसको आसानी से अरेंज करा जा सके लाइब्रेरी के अंदर और आसानी से ढूंढा जा सके, और यूज़ करने के बाद वापस उसको वहीं पर रखा जा सके। डेसिमल क्या है, डेसिमल जैसे आपने 5.3 ये सब देखा होगा, डेसिमल मतलब दशमलव होता है, हिंदी में जिसको दशमलव कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा मैथमेटिकल पॉइंट यूज़ नहीं होगा, हमारा पॉइंट जो यूज होगा उसका कोई अलग मतलब होता है। अलग क्या मतलब होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी बस ये समझ लीजिए कि इसमें डेसिमल का यूज होता है, इसलिए इसको डेसिमल बीच में कहा गया। तो ड्यूवी डेसिमल क्लासिफिकेशन ये विधि का नाम है जो हम पढ़ेंगे। इसका पहला संस्करण आया था सर, अभी मैंने बताया 1876 में। ठीक है, 1876 में इसका पहला संस्करण आया था, फर्स्ट एडिशन। इसके बाद में 19 एडिशन, ये नहीं कि डायरेक्ट 19 आ गया, चेंज होते रहे, मतलब 19वें नंबर का एडिशन 1979 में आया, जो कि हमारे कोर्स में है। देखिए, ये 1876 में आया, ये 1979 में आया, लगभग 103 साल बाद। तो हम ये वाला 19वां संस्करण पढ़ते हैं जो इग्नू के कोर्स में है। इसमें कुछ बेस में जो इन्होंने बेस दिया था, बेस तो सेम है, लेकिन कुछ क्लासिफिकेशन में, कुछ बुक्स के वॉल्यूम्स में कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है। और उसके बाद में सबसे अपडेटेड वर्जन 23वां है जो 2011 में आया था। यहीं पे इसकी बात खत्म करते हैं, इसके बारे में आगे नहीं जानेंगे। आई थिंक आपको पता चल गया होगा डीडीसी क्या है। ये डीडीसी का एक इंट्रोडक्शन था। हम पढ़ेंगे डीडीसी 19th एडिशन। देखिए, डीडीसी 19th एडिशन की जो वॉल्यूम है वो 3 वॉल्यूम है। मतलब ये कि इसको जो टोटल 3 बुक्स में कवर करा गया है। सबसे पहली वाली जो बुक है वो है इंट्रोडक्शन की।
इसमें बताया कि डीडीसी क्या है, कोई बड़ी चीज़ नहीं बताई है। डीडीसी के इंट्रोडक्शन के बाद में इसमें बताई है 7 टेबल, 7 टेबल्स हैं एरिया वगैरह की, एरिया, पीपल, ये सब बताया गया है, अलग से स्पेसिफाई किया गया है। इस टेबल को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, थोड़ी डिटेल वाली चीज़ है। टेबल्स की हमें लिस्ट दी हुई है सिर्फ, ठीक है, उसको कैसे यूज़ करना हम आगे सीखेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे समरी की। समरी का मतलब होता है जिस जैसे मेन क्लास है, इस मेन क्लास को ही फर्स्ट समरी कहते हैं। इसका मतलब क्या है समरी का? समरी जैसे कि आपको पता होगा संक्षेप, समरी का मतलब होता है संक्षेप। संक्षेप मतलब शॉर्ट में, इन शॉर्ट। तो इन शॉर्ट मतलब ये कि ड्यूवी जी ने टोटल जितनी भी बुक्स हैं उनको ना कुछ क्लासीफाई करा गया है मेन क्लास में। 10 मेन क्लास होती हैं, 10 मेन क्लास, या उसको फर्स्ट समरी भी बोलते हैं। यानी कि दुनिया की जितनी भी बुक होंगी वो उन 10 टॉपिक्स या 10 सब्जेक्ट्स के अंदर आएंगी, वो हो गई मेन क्लास यानी कि फर्स्ट समरी। इसके बाद में सेकंड समरी आती है। सेकंड समरी इसकी सब समरी होती है, जो इसके अंदर नहीं आती है, जो उसके अंदर डायरेक्टली नहीं आती है। कह सकते हैं कि जैसे प्याज का छिलका होता है, ये प्याज है, इसके अंदर ये रखी हुई है, ये सेकेंड समरी, और इसके अंदर जो रखी हुई है वो थर्ड समरी। ठीक है, थर्ड समरी, इस चीज़ को याद रख लीजिए कि ये एक प्याज है, प्याज की जो ऊपर वाली लेयर है वो फर्स्ट समरी है, उसके अंदर वाली जो लेयर है वो सेकंड समरी, उसके और अंदर वाली लेयर जो है वो थर्ड समरी है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम 2 की। वॉल्यूम 2 है शेड्यूल, जो इस तीसरी समरी तक भी नहीं आता, सबसे लास्ट में जो प्याज के अंदर, ये समझ लीजिए वो शेड्यूल काम कर देता है हमारा। हम शेड्यूल से उसको ढूंढ लेते हैं। वो 000 से लेकर 999 तक के नंबर दे रखे हैं, उसका यूज़ कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे, लेकिन वो मैं सेकंड वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये है थर्ड, इसका मतलब है रिलेटिव इंडेक्स। ये हमारी हेल्प बुक है, एक हेल्प बुक है। हेल्प बुक का मतलब इसमें पहले से ही क्लासीफाई करा गया है बुक को, ठीक है। बुक के डीडीसी नंबर पहले से लिखे हुए हैं, कॉल नंबर जिसको बोलते हैं, ये पहले से क्लासीफाई है इस बुक के अंदर। इस बुक का यूज़ करते हैं हम डिक्शनरी की तरह। डिक्शनरी की तरह मतलब है कि जैसे डिक्शनरी में बुक को ढूंढते हैं एप्पल या फिर ऑटोमोबाइल, ये सब लिखा होता है ए के बाद में, फिर उसके बाद में बी सी डी ई एफ जी, इसी तरीके से अरेंज होती है। इसी तरीके से रिलेटिव इंडेक्स में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है। या तो हम इस तरीके से ढूंढ सकते हैं, या फिर अगर पीडीएफ फाइल है तो पीडीएफ फाइल में सीधे सर्च के ऑप्शन में या फिर फाइंड वाले ऑप्शन में डालेंगे बुक का नाम। बुक का नाम डालते साथ हमें पीडीएफ में वो बुक मिल जाएगी। अगर वो बुक नहीं मिलती है तो ये वाली चीज़ें किस लिए रखी हैं, हमें इसकी हेल्प लेनी है। लेकिन मैं दोस्तों आपको इतनी बात बताना चाहता हूँ कि हम अभी रिलेटिव इंडेक्स का यूज़ नहीं करेंगे। रिलेटिव इंडेक्स का यूज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमें पहले से ही गाइड मिल गई तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। हमें पढ़ाई करनी है, हमें सीखना है इसकी क्लासीफाई कैसे करना है, क्योंकि ज़रूर नहीं है कि दुनिया की सारे बुक के इसके अंदर आ चुका हो, क्योंकि इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे नेम्स हैं, वो सारे पॉसिबल इसके अंदर आना नहीं है, वो पॉसिबल है नहीं। इस वजह से डिक्शनरी की तरह से बुक का क्लास नंबर सर्च कर सकते हैं। बस इतनी सी चीज़ थी। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे हम बात करेंगे कि डीडीसी के सभी क्लास नंबर 3 डिजिट के होते हैं। 3 डिजिट से कभी भी क्लास नंबर कम का नहीं होगा। जो भी कोड नंबर किसी भी बुक को दे जाता है वो 3 नंबर का होता है, 3 डिजिट का होता है, इतना ध्यान रखना। अगर 3 डिजिट से कम का क्लास नंबर बन रहा है तो उसके आगे उतने ही जीरो लगा दे। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कि किसी भी बुक का क्लास नंबर 55 बन रहा है तो 55 गलत होगा, उसको क्लास नंबर 550 बनाना पड़ेगा। ये जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया है। ये मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है इसका कि 550 और 55 बराबर कैसे हो गई। बराबर या इक्वलिटी का हमें कोई मतलब, कोई कंसेप्ट नहीं है। प्लस माइनस भाग गुणा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है हमारे नियम, हमारे कानून जो हमें डीवीजी ने बताया है, वो नियम ये है कि 3 डिजिट का होना ही पड़ेगा उसको, अगर हम किसी भी बुक को क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे मेन क्लास मैंने भी बताया था, मेन क्लास या फर्स्ट समरी मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। देखिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। मैंने बताया था कि 3 समरी होती हैं, जो फर्स्ट वाला वॉल्यूम है उसमें 3 समरी गिवन होती हैं। चलिए अब उसमें चलते हैं। 3 समरी में मैंने बताया था कि सबसे पहले मेन क्लास होती है, जो मेन क्लास को ही क्या बोलते हैं, फर्स्ट समरी बोलते हैं। चलिए मेन क्लास यानी कि फर्स्ट समरी। फर्स्ट समरी मतलब सबसे पहला वाला संक्षेप, ठीक है, सबसे पहले वाली शॉर्ट चीज़। शॉर्ट चीज़ क्यों कहते हैं? सबसे पहले संक्षेप मतलब क्या है कि हमारी कुछ बुक्स होती हैं जो, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। हमारी कुछ बुक्स होती हैं जो जनरलिटीज़ के टॉपिक्स में आएंगी, यानी कि अगर हमें उन बुक्स को
कॉल नंबर उनका निकालना है, उनको डीडीसी के अंतर्गत क्लासीफाई करना है, तो जनरलिटीज़ के अंतर्गत यानी कि 000 से क्लासीफाई होंगी, उनका ये डीडीसी नंबर है। ये वाला सबसे लेफ्ट में जो इधर दे रखा है ये डीडीसी का कॉल नंबर है, यानी कि यही हमारा डीडीसी क्लासिफिकेशन नंबर है। ठीक है, इसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें आएंगी, मैं अभी बताऊंगा आगे, ध्यान से देखते रहिए। जैसे फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, जो फिलोसफी एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड जो बुक्स हैं, ठीक है, वो आएंगे 100 के अंडर में, वो 100 से स्टार्ट होगा उसका क्लासिफिकेशन नंबर। आगे क्या कैसे प्राप्त करना है, कैसे फाइंड करना है, उसको वो आगे बताऊंगा। 200 मतलब रिलीजन, जो रिलीजन से ऊपर, जो रिलीजन के ऊपर बुक्स लिखी गई हैं, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम या जो भी है, जो भी धर्म है दुनिया के, जो भी धर्म है उसके ऊपर जो भी बुक लिखी गई है उसका क्लास नंबर 200 से स्टार्ट होगा, 200 के अंडर में आएगा। उसके बाद मैं सोशल साइंस वाली बात करता हूँ। सोशल साइंस मतलब हमारे समाज को प्रभावित करने वाले कारक, हमारे समाज को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, जैसे लॉ हुआ, गवर्नमेंट, ठीक है, पीपल, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें हमारे समाज को प्रभावित करती है। इन सब के ऊपर में जितनी भी बुक लिखी गई हैं या लिखी जाएंगी इन फ्यूचर, चाहिए दुनिया में जितनी भी बुक लिखे जाएंगी, इन 9 चीज़ों से बाहर कभी नहीं जाएंगी, ये 9 चीज़ों के अंदर आनी आनी है, इस तरीके की व्यवस्था करी गई है, तभी इसको सबसे बेस्ट माना जाता है। तो हमने, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे 400 लैंग्वेज की, चाहे हिंदी, इंग्लिश, कोई भी भाषा है, जर्मन या कुछ भी है, वो लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज के ऊपर कोई बुक लिखी गई है वो 400 के अंदर में आएगी। बात करते हैं 500 के अंतर्गत डीडीसी में किसका कोड आएगा, नेचुरल साइंस एंड मैथमेटिक्स। मतलब कि ये जब हमने खोज करनी स्टार्ट करी साइंस की, बेसिक नॉलेज स्टार्ट करी हमने, यानी कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो सब आते हैं नेचुरल साइंसेज में, ये क्योंकि हमारा बेसिक ज्ञान है। इसके बाद में इन बेसिक ज्ञान के माध्यम से हमने क्या करा, टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, नई नई खोज कर ली हैं, मोबाइल आ गए हैं, लैपटॉप, नई नई मशीनें बड़ी बड़ी, ठीक है, ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन, ये सारी चीज़ें आती है टेक्नोलॉजी में, ये हमारी अप्लाइड साइंस के अंतर्गत में आएगी। जो भी उनके ऊपर बुक्स लिखी गई है, जैसे इंजीनियरिंग में जो भी बुक लिखी जाती है वो 600 के अंडर में आएगी। द आर्ट्स का मतलब ये होता है जैसे पेंटिंग, फोटोग्राफी, ड्राइंग्स, स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला, जो भी मूर्ति कला वगैरह, ये सब फोटो या जो भी उनके ऊपर जो भी बुक लिखी गई है वो बताते हैं कि किस तरीके से मूर्ति करनी चाहिए, किस तरीके से फोटो खींचने चाहिए, जो भी बुक लिखी गई है वो आएंगी द आर्ट्स के अंदर में, यानी कि 700 के अंदर में। 800 आएगा, 800 आएगा लिटरेचर एंड रियोट्रिक। लिटरेचर एंड रियोट्रिक का मतलब है कि पोएम्स या फिर नॉवेल्स या रोमांस के ऊपर जो भी बुक लिखी गई हैं, शेक्सपियर ने जो भी लिखा हुआ है या बड़े बड़े जितने भी राइटर हुए हैं, जो भी उनकी बुक जितनी भी आएंगी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी है, कुछ भी लिखा है, वो लिटरेचर 800 के अंदर में बुक आएगी। बात करते हैं ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री की। ज्योग्राफी आपको पता है कि पृथ्वी की सतह, भूमि तल, वातावरण, ये वायुमंडल, इस सब के बारे में पढ़ना, ठीक है, मानचित्र वगैरह, ये सब ज्योग्राफी के, जो भी ज्योग्राफी के ऊपर लिखी गई है बुक वो 900 में। हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, मुगल कब आए थे, फलाना ढिमकाना, ये सब 900 के अंदर में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे मैं कुछ बात बताऊंगा आपको कि अगर क्लास नंबर, अभी हमने पढ़ा कि क्लास नंबर मिनिमम 3 डिजिट का होना चाहिए, लेकिन अगर वो 3 डिजिट से ज़्यादा का हो जाए तो क्या होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी लिख दिया 3 डिजिट से ज़्यादा तो वो क्लास नंबर बन जाएगा, उस केस में 3 डिजिट के बाद में डेसिमल का प्रयोग करना होगा। ठीक है, ये यहाँ पे डेसिमल की बात आती है। मान लीजिए कि 42154782 किसी बुक का हमने क्लास नंबर बनाया। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि आपको अभी क्लास नंबर बनाना नहीं आता, लेकिन मान लीजिए कि किसी बुक का क्लास नंबर है, मैं आगे सब बताऊंगा, आगे सारा क्लियर हो जाएगा। क्लास नंबर है 3 डिजिट से ज़्यादा का हो गया, इसलिए इसको इस प्रकार से लिखना चाहिए कि शुरू के लेफ्ट हैंड से लेके 3 डिजिट जो भी हैं उसके बाद में पॉइंट लगाना है। हालांकि ये लेफ्ट राइट का हिसाब का आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बनाते बनाते आपको सब पता चल जाएगा। डिजिट अलग से नहीं लगता है, डिजिट अपना आप ही आ जाता है जब हमारे क्लियर हो जाएगा। बस इस चीज़ को याद रखने के लिए मैंने बताया कि पॉइंट लगाना जरूरी है, कभी आप भूल जाएं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर 3 डिजिट से ज़्यादा वाला क्लास नंबर जो है वो कभी भी 0 पे ख़त्म नहीं होगा। मतलब ये कि जैसे हमने बनाया 202544639, पहली बात तो ये कि इसमें अभी ये गलत है क्योंकि इसमें ये 3 डिजिट से ज़्यादा का इसमें पॉइंट नहीं लगा, मैंने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे मान लीजिए पहले से 0 था और मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 0 नहीं लगाना है। अगर 0 इसमें आ भी रहे हैं तो उसको 0 को हटा देना है। क्लास नंबर कभी भी 0 पे ख़त्म नहीं होता,
वो वाला जिसमें 3 डिजिट से ज़्यादा हो, 3 डिजिट से ज़्यादा हो, या फिर जिसमें पॉइंट लगाओ। ठीक है, दोनों ही बात है, क्योंकि 3 डिजिट से ज़्यादा होगा तभी पॉइंट लगेगा, यानी कि पॉइंट वाला कभी भी जीरो पर ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में करेंगे भाई। थैंक यू, आपने मेरी वीडियो देखी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल और अपने दोस्तों को जानकारी दे देना इसके बारे में। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।